हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन हमारी हिमाचल सरकार ने जो निकाली है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 20 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं। इस एग्जामिनेशन की आने की जो डेट थी ये दैट वाज 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट हुई थी एंड 27 जनवरी 2022 इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन को थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट, आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 20 पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं और इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें 12 पोस्ट जो हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। नेक्स्ट 3 पोस्ट जो हैं दैट इज SC ऑफ HP, दैट इज शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 3 पोस्ट जो हैं दे आर ST ऑफ HP, दैट इज शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पोस्ट आई है, 1 पोस्ट सिंगल पोस्ट, और OBC ऑफ HP के लिए भी 1 पोस्ट आपकी जो है वो निकाली गई है। तो इन टोटल देयर आर 20 पोस्ट जो इस एग्जाम में हमारे पास आई हैं। एक चीज और जो मैं फीस के बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा, फीस जो अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो फिल करेगी उसके लिए आपकी जो फीस है दैट इज 400। आपके पास अदर स्टेट कैटेगरी के भी जो लोग फिल करेंगे वो भी फीस जो है वो 400। हिमाचल के SC ST OBC EWS के लिए जो फीस है दैट इज योर 100 रुपीज, और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, उनकी जो फीस है वो बिल्कुल नहीं होती है, तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो 100 उनकी जो फीस है वो नहीं, प्लस योर एक्स सर्विसमैन की जो फीस है वो भी साथ में एग्जेम्प्ट की गई है। अब ये जो एग्जामिनेशन है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज द फिलिंग ऑफ द पोस्ट, और फिलिंग ऑफ द पोस्ट किस चीज के बेसिस पे होती है, दैट इज द क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो पहली चीज हम जानेंगे कि एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट इज फ्रॉम 21 टू 45 ईयर्स, 21 से लेके 45 साल तक की जो एज है दैट इज द एज लिमिट विच हैज बीन डिफाइंड फॉर द एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए। और उस एज लिमिट में देयर इज सर्टेन रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स टू द कंसर्न्ड कैटेगरीज दैट इज ऑफ SC OBC एटसेट्रा। इससे जैसी जो कैटेगरीज हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। अब ये जो एग्जामिनेशन है इसमें नेक्स्ट चीज जो हमको जाननी जरूरी है दैट इज द क्वालिफिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द डिग्री। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो कोई मैटर नहीं करता किस स्ट्रीम से है, कहां से आपने वो डिग्री की है। इट कैन बी ऑफ योर बीटेक की हो सकती है, आपकी BSc हो सकती है, BA हो सकती है, BCA हो सकती है। एक ग्रेजुएशन की डिग्री जो है दैट इज मस्ट, और कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो नहीं दिया गया है कि कितने परसेंटेज होना चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप जो एग्जाम है वो दे पाएंगे। तो परसेंटेज क्राइटेरिया इस एग्जामिनेशन में हमारे पास कोई भी नहीं है। हमने ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द फॉर्म किस तरह से करने हैं। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द फॉर्म आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ऑफलाइन मोड से अब जो क्राइटेरिया है उसको बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्राइटेरिया ही है एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करने के लिए। उसके लिए आपकी एक वेबसाइट है दैट इज www.hppsc.gov.in/hppsc। इस लिंक के ऊपर आप जा सकते हैं, जो हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, और उस लिंक के थ्रू आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। याद रखिए सिर्फ जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के थ्रू आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा, इसके अलावा और कहीं से भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एक वैलिड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास जितनी भी सेमेस्टर्स आपने उसमें किए हैं उसकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो आपको उसमें अपलोड करनी है, बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने बहुत जरूरी हैं। बोनाफाइड हिमाचली is the second important thing that is to be updated. Matriculation certificate for your date of birth proof, आपका जो एज प्रूफ है उसके लिए आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर आप EWS सेक्शन से है दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आपको एक इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा, और उसको भी अपलोड आपको करना बहुत जरूरी है। इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी को आप बिलोंग कर रहे हैं, इट कैन बी SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। जब ये सारे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, जब वो वैलिड प्रूफ हो जाएंगे तभी आप एग्जाम में जो है वो बैठ सकते हैं, उसके बिना आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फीस है, आपको फीस भी फिल करनी है। फीस जो है उसके लिए भी लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, फॉर्म फिल कर दें और फीस के लिए आप वेट कर रहे हैं। फीस के लिए अलग अलग गेटवेज हैं, आपका ई पेमेंट गेटवे
गेटवेज एंड देयर आर सेपरेट पेमेंट गेटवेज, उनके थ्रू आप फीस जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करके आपके पास एक रेफरेंस आईडी आएगी जिसको अपने पास रखना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फॉर्म है वो किस तरीके से फिल किया है, और उसके बाद आपने रेफरेंस आईडी रखनी है और उससे आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और वो अपलोड हो जाएगा। तो ये तो बात आपकी है हाउ टू फिल द फॉर्म, हमने फॉर्म के बारे में बात कर लिया। क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, विच आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन पोस्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज, इफ समवन इज ऑलरेडी सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई पहले से सर्व कर रहा है, तो उस पर्सन को वहां से एनओसी लेना इज वेरी कंपलसरी। अगर आप वो एनओसी नहीं लेंगे तो आपके जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो दैट विल नॉट बी वैलिड। तो आप अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप एनओसी ले सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने ऑफिस के रिस्पेक्टिव एरिया से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि पेपर में आएगा क्या, पेपर में आपके पास आएगा क्या, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, कितने नंबर का कौन सा सेक्शन रहेगा, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 3 सेक्शंस इन विच दिस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड। इस एग्जामिनेशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इट इज एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ रेगुलर पोस्ट, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, इट इज अ रेगुलर पोस्ट। तो इसके लिए आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो 3 जरिए से होके जो है वो गुजरेगा। सबसे पहले आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी योर मेंस एग्जामिनेशन, एंड फाइनल विल बी योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीजें जो है वो होनी बहुत जरूरी है। अब पहले हम बात करते हैं प्री के एग्जामिनेशन की। अब जब मैं प्री के एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट विल बी 120, 120 नंबर का आपका पेपर आएगा एग्जामिनेशन में, और वो जो 120 नंबर का पेपर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, उसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन इस बार गवर्नमेंट ने दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो कर दी है, और जिससे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये अंडरस्टैंड करना कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज योर प्री एग्जामिनेशन। जो सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा ये आपके पास 120 मार्क्स का है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 120 मार्क्स का है, और इस 120 नंबर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज योर 30 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। 30 मार्क्स का जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज ऑफ हिमाचल जीके, हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक जितने भी सेटअप्स है हिमाचल के और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के आपके एग्जाम में रहेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। सेकंड सेक्शन जो है दैट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है दैट इज द मोस्ट हैवी सेक्शन, इसके 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। तो 50 मार्क्स का ये जो पेपर है इसमें आपके पास करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, आपके पास कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी सबसे ऊपर है, किसने कौन सा टूर्नामेंट जो है वो जीता है, कोविड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोविड के कारण क्या क्या वैक्सीन है, वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे पहले कंट्री कौन सी आई है, सबसे पहली स्टेट कौन सी आई है, स्पोर्ट्स के कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द हायर अथॉरिटीज। अब क्योंकि ये 50% ऑफ द पेपर जो है वो यहीं से ही ऑलमोस्ट है, तो इसके कारण इसमें जितने भी छोटे मोटे मेजर क्वेश्चन, नेशनल स्कीम्स जो भी बनते हैं आपके क्वेश्चंस, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो आपका जो 50 मार्क्स का सेक्शन रहेगा वो आपका किसका रहेगा, करंट अफेयर्स का। और लास्ट के जो 40 है दैट इज योर जनरल जीके, जिसको हम स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं, जनरल स्टडीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें योर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, और वो आपकी जो कई बार कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो प्री का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा आपको बताते हैं, 120 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का पहला जिसमें आपके पास हिमाचल की जीके, 50 मार्क्स का नेक्स्ट जिसमें हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, और 40 मार्क्स का नेक्स्ट जिसमें हम जनरल जीके के बारे में बात करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री से रिलेटेड एक चीज आपको बता दूंगा कि एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो सिलेबस है उसमें नहीं दिए गए हैं, बट फिर भी कई बार कमीशन में 1-2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, तो यू हैव टू कीप इन टच, आप थोड़ा सा उसको इन टच रह सकते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है।
अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे और हर ठीक क्वेश्चन के आपको जो नंबर मिलते हैं, बट अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.25। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग की फॉर्म में आपके पास आते हैं और जिससे आपके जो नंबर है वो कम हो सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट आपको उसका कोई मार्क्स भी है जो है वो नहीं मिलता है। तो ये बात है आपके प्री के एग्जामिनेशन की। अब प्री के बाद हम जो सेकंड सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज योर मेंस एग्जामिनेशन। अब जो मेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जामिनेशन की, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले हम समझेंगे वो ये है कि 33% क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी इन एवरी सेक्शन। ध्यान से मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, 33% योर क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी इन एवरी सेक्शन। जैसे मेरा कहने का मतलब, अगर सपोज कीजिए जैसे मैं बात करता हूं जनरल जीके की, तो जनरल जीके जैसे 100 मार्क्स का आएगा तो 100 मार्क्स में से आपको 33 मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। नहीं स्कोर करेंगे तो आपको जो है वो पेपर बाकी आपके चेक नहीं होंगे, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे बाकी पेपर्स को चेक करवाने के लिए। तो जो पहला सेक्शन रहता है दैट इज जनरल जीके विच इज ऑफ 100 मार्क्स। सेकंड इज योर एसए 50 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर हिंदी दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर जनरल इंग्लिश दैट इज ऑफ 50 मार्क्स एंड फाइनली योर वाया वॉइस, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। तो इन सारी जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, इसमें हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 33% मार्क्स इज कंपलसरी। अगर आप 33% नंबर नहीं लेंगे तो आप अगले जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी नहीं होगी या मानी नहीं जाएगी। इसको आप एचएस के एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एचएस में जो लैंग्वेज पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपको 40-40 नंबर लेने ही पड़ते हैं, 40% तभी पेपर बाकी चेक होता है। तो सिमिलर केस एनटी में भी ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस चीज का बहुत खास हमने जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के ऊपर। मेंस के एग्जामिनेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड किया है। हमारे पास जो मेंस के एग्जामिनेशन में अगेन जो पहला सेक्शन रहेगा दैट विल बी द जनरल जीके। जैसे हमने प्री के एग्जामिनेशन में जनरल जीके की बात की थी, सिमिलर जनरल जीके आपके पास यहाँ पे पूछा जाएगा। साथ में उसमें हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। आपके पास टोटल जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का दिया गया है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 20, 40 एंड 40। जो 20 नंबर का पहला सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू योर हिमाचल जीके। पहला सेक्शन आपका हिमाचल जीके से रिलेटेड है, जिसमें आपका हिमाचल का हिस्ट्री, हिमाचल की जो पॉलिटी है, हिमाचल की जो ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो क्वेश्चन आएंगे। और इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी 2 आवर्स। आपका 2 घंटे का ये जो एग्जामिनेशन है, इसका ड्यूरेशन है 2 घंटे का आपका ये जो एग्जामिनेशन रहेगा। सेकेंड सेक्शन विल बी द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और जो नायब तहसीलदार का पेपर होता है और जो अलाइड का पेपर होता है ना, उसमें पर्सनैलिटीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमको पर्सनैलिटीज के बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, डे टू डे एक्टिविटीज में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, किस प्राइम मिनिस्टर की विजिट कहाँ है, किस प्रेसिडेंट की विजिट कहाँ है, कौन सा डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 40 नंबर्स का आपका जो है वो सेक्शन रहेगा इसी मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर। लास्ट जो 40 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन बचती है दैट विल बी रिलेटेड टू योर जनरल जीके। अगेन योर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1857, योर ज्योग्राफी, आपकी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर और आपके गांधीयन थॉट्स के ऊपर ये जो क्वेश्चन रहेंगे। तो अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपका जो टोटल एग्जाम रहेगा वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 20 नंबर का आपका हिमाचल, 40 नंबर का करंट अफेयर्स और 40 नंबर का जनरल जीके। और ड्यूरेशन इस मार्क्स की जो रहेगी दैट विल बी, इस एग्जाम की जो रहेगी दैट विल बी 2 आवर्स। सेकंड इज योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। अब इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन है उसमें जनरल इंग्लिश, जो जनरल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है, जिसमें हम पैसेजेस की बात करते हैं, एरर करेक्शन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस की बात करते हैं, वही आपके पास जनरल एक इवैल्यूएशन आपकी की जाएगी। और इस इवैल्यूएशन का आपका जो ड्यूरेशन रहेगा अगेन 1.5 आवर्स, 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स विल बी द ड्यूरेशन। और ये जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 नंबर का ये आपका जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। नेक्स्ट इज योर हिंदी। हिंदी के अंदर आपके पास ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 मार्क्स का ही यही सेक्शन है और 1.30 दैट इज 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स का ही ये आपके पास सेक्शन रहेगा हिंदी का। और हिंदी के बाद लास्ट इज योर एस्से। एस्से अगेन आपका 50 मार्क्स का है और एस्से में कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं, आपके कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में चल रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, मे बी कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। वो भी आपका जो ड्यूरेशन है दैट इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंस की है। एक बार मैं फिर थोड़ा
थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मेंस की डिस्ट्रीब्यूशन। आपका पहला पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, दैट विल बी योर जनरल जीके। सेकेंड विल बी और हिंदी, वो आपके पास रहेगा 50 नंबर का। नेक्स्ट इज योर इंग्लिश, जो भी 50 नंबर का। एस्से वो भी कितने नंबर का रहेगा, 50। जीके वाला पेपर जो 100 नंबर का, उसका ड्यूरेशन इज योर 2 आवर्स, और बाकी सारे तीनों एग्जामिनेशंस का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो आई होप आपको जो नायब तहसीलदार से रिलेटेड कोई भी जो डाउट्स होंगे, कोई भी जो क्वेरीज होंगी, वो आपको सारा इसमें समझ आ गया होगा। एंड आई होप कि आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि किसी को भी एग्जाम फिल करने में कोई गलती ना आए।